आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक पर्यावरण या आर्थिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। आर्थिक पर्यावरण की अवधारणा बड़ी जटिल एवं व्यापक धारणा है। अतः आर्थिक पर्यावरण का अर्थ समझने के लिए इस अवधारणा के दो शब्द आर्थिक प्लस पर्यावरण का अर्थ जानना जरूरी है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। आर्थिक अथवा व्यवसाय का अभिप्राय मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति तथा धनोपार्जन के उद्देश्य से की गई उन सब क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है, जिन्हें मुद्रा के मापन से मापा जा सके। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध मनुष्य की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी क्रियाओं से हो सकता है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सब मानवीय निर्णयों का भी समावेश होता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन का संगठन कैसा हो, उत्पादन का वितरण किन में किया जाए, अल्पकाल में मांग एवं पूर्ति में संतुलन कैसे दूर किया जाए, अर्थव्यवस्था में संरक्षण एवं विकास कैसे किया जाए। व्यापक दृष्टि से आर्थिक क्रियाओं का अभिप्राय निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की उन सब क्रियाओं से है जो उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, मूल्य स्थायित्व तथा वितरण आदि के रूप में धनोपार्जन तथा समाज के आर्थिक मूल्यों के विकास एवं विधान के लिए संगठित एवं संपादित की जाती है। अगर हम पर्यावरण का अर्थ के बारे में बात करें तो पर्यावरण से अभिप्राय उन सब घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित कर सकती है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण का अर्थ उन निकटवर्ती प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा मानवकृत शक्तियों से है जो व्यक्ति अथवा समुदाय के आर्थिक जीवन एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अर्थात व्यावसायिक पर्यावरण का जो अर्थ है वो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के चारों ओर उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों, प्रभावों एवं रूप से व्यक्ति समुदाय के धनोपार्जन क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अर्थात आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण का उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी दशाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के रूप में व्यक्ति की धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करती है तथा उसमें प्रभावित होती है। अगर हम बात करें प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार पर्यावरण उन संस्थाओं एवं शक्तियों से बनता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण है। अगर हम आर्थिक पर्यावरण के उद्देश्य की बात करें तो मोटे तौर पर निम्न उद्देश्यों को हम बांट सकते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों की जानकारी से हो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों, भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक संरचना, आर्थिक दशाओं आदि का पता लगाना है। नंबर 2, अर्थव्यवस्था का सफल संचालन करने के लिए तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। नंबर 3, आर्थिक पर्यावरण में परिवर्तन की जानकारी के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। नंबर 4, बाधाओं की जानकारी आर्थिक क्रियाओं के सफल संचालन तथा आर्थिक विकास में आने वाली पर्यावरणीय बाधाओं की जानकारी के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। नंबर 5, नए संसाधनों एवं अवसरों की खोज के प्रयास करने के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। नंबर 6, आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक विकास के अनुरूप डालने के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। नंबर 7, आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना आर्थिक क्रियाओं के लिए जरूरी है। अतः पर्यावरण का अध्ययन समन्वय स्थापन करने में मदद करता है। नंबर 8, आर्थिक नीति निर्धारण के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन
आवश्यक है। पर्यावरण का वर्गीकरण मोटे रूप से दो तरह से किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण और दूसरा आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण में भौगोलिक स्थिति, भूमि, धरातल की बनावट, धरातल का विस्तार एवं प्राकृतिक संसाधन जैसे जल स्रोत, खनिज वन, पशुधन, ऊर्जा के स्रोत, तो जलवायु आदि है। अगर हम आर्थिक पर्यावरण की बात करें, इसमें मानव से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उससे प्रभावित करने वाली, जैसे स्थायी विकास एवं शांति बनाने के लिए आवश्यक घटक, आर्थिक नियम एवं आर्थिक मान्यताएं, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, स्थिति विकास की अवस्था जैसे आर्थिक परिस्थितियां हैं, जबकि गैर आर्थिक परिस्थितियों में सामाजिक रीति रिवाज, नियम, जनसंख्या, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक स्थितियां एवं संस्कृति एवं वैधानिक संस्थाएं आदि सम्मिलित है। आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख अंगों को निम्न रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जो आपके सामने प्रदर्शित है। आर्थिक पर्यावरण को जो प्रभावित करने वाले घटक है, उनमें हम इन घटकों की आपके सामने एक चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन एवं आर्थिक दशाएं। देश के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत देश में मिट्टी, भूमि, खनिज, जल, वनस्पति, नदी नाले, पहाड़, मैदान, जलवायु, भूमि की बनावट, भौगोलिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां आदि सब साधनों का समावेश होता है। अगर हम आर्थिक प्रणाली की बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम की, इसके अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं हैं, क्योंकि देश के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण बहुत कुछ देश द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणालियों पर निर्भर करता है। आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उन संस्थागत स्वरूप से है जिसके अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधित आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है। अगर हम बात करें आर्थिक दशा की, किसी भी देश के आर्थिक पर्यावरण एवं उसमें व्याप्त आर्थिक दशाओं का भी काफी प्रभाव पड़ता है। इन आर्थिक दशाओं को हम निम्न रूप से समावेश कर सकते हैं। पहला, आर्थिक विकास का स्तर। नंबर 2, राष्ट्रीय आय का स्तर। नंबर 3, बैंकिंग व्यवस्था, करों की संरचना, बीमा व्यवस्था, व्यापार एवं भुगतान संतुलन की स्थिति, विदेशी ऋण का भार, व्यापार चक्र, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं, बेरोजगारी, निर्धनता एवं आर्थिक विषमता, मानव संसाधन एवं दशाएं आदि। अगर हम बात करें सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं की, तो हमारे समाज में जाति प्रथा, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं एवं सामाजिक मूल्यों का प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण में स्पष्ट दिखता है। भारत में सादा जीवन एवं उच्च विचार की सांस्कृतिक धारणा के भौतिकवादी आर्थिक पर्यावरण में बाधा पहुंचाती है। राजनीतिक व्यवस्था एवं दशाओं की हम बात करें, जिस देश में राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है, वहाँ आर्थिक पर्यावरण में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर हम वैधानिक दशाओं की बात करें, जिस देश में कानून एवं सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो, लोगों के कार्यकलापों में कानून से नियमित एवं नियंत्रण किया जाता हो, वहाँ का आर्थिक विकास के अनुकूल बनता है और रोजगार, आय एवं उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर हम बात करें, अगर हम आर्थिक नीति की बात करें, तो हमारी जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋणों में घटत पतर से अर्थव्यवस्था में वांछित दिशा में ले जाने की नीति है। इसमें बजट नीति का समावेश किया जाता है। देश की औद्योगिक नीति उद्योगों के विकास, प्रकृति एवं दिशा नियंत्रण करती है। कृषि नीति कृषि क्षेत्र में कार्यकलापों के नियंत्रण एवं नियमन का कार्य करती है। अगर हम जनसंख्या नीति की बात करें, तो वह इसके आकार, वृद्धि दर तथा इसके वितरण को नियंत्रण करती है। व्यापार नीति, परिवहन नीति, मजदूर नीति, आय नीति, रोजगार नीति सभी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। अगर हम मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाओं की बात करें, तो जहां अल्पकालीन ऋणों व्यवस्था कर अर्थतंत्र की गति प्रदान करता है, वहां पूंजी बाजार
मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजीगत साधनों की आपूर्ति करते हैं। अगर हम प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाओं की बात करें तो हमारे देश में कम से कम लागत पर अधिक से अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव नए नए वैज्ञानिक आविष्कार तथा उत्पादन की नई नई प्रौद्योगिक नीति का विकास होता रहता है। आज विश्व में जितनी तेज गति से आधुनिकतम उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का विकास हो रहा है, वह आर्थिक पर्यावरण के लिए काफ़ी परिवर्तन ला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात करें तो विश्वीकरण के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। आज प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विकास एवं समृद्धि प्राप्त करने के प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की बात महत्वपूर्ण बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध एवं घृणा के वातावरण का आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम पर्यावरण संरक्षण जागरूकता की बात करें तो आज क्योंकि उद्योगों की स्थापना, उनके प्रदूषण से मुक्ति आदि मुद्दे महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। सरकार भी पर्यावरण के संरक्षण हेतु ऐसे उद्योगों एवं व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन में सतर्कता बनती है। अतः आर्थिक पर्यावरण पर लोगों में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता की भी व्यापक असर दृष्टिगोचर होता है। अगर हम अन्य दशाओं की बात करें जिसमें अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति, आर्थिक नियोजन, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर, साहसी एवं नवप्रवर्तन, श्रम कानून एवं श्रम दशाएं, शिक्षा प्रणाली एवं कौशल विकास तथा विदेशी सहायता एवं विदेशी निवेश आदि आते हैं।